अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं यानी एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट हैं, या फिर आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, या आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए है। अच्छा, अब देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है जी। वो है इनवर्जन। इन्वर्जन होती क्या है, इन्वर्जन हम किसको कहते हैं। देखें, ये टॉपिक एडवांस ग्रामर का है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, इन्वर्जन क्या होती है ग्रामर में, इन्वर्जन हम किसको कहते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी व्हाट डज इन्वर्जन मीन। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे देखेंगे इन्वर्जन विद एडवर्बियल्स। इन्वर्जन विद एडवर्बियल्स। थर्ड नंबर पे हम जो चीज डिस्कस करेंगे, इन्वर्जन with conditionals। ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है, यानी इन्वर्जन का मानी क्या है, या इन्वर्ट का मानी, यानी इन्वर्ट का मानी क्या होता है, कोई चीज़ बदल देना, यानी उसका नॉर्मल ऑर्डर बदल देना, उसको हम कहते हैं इन्वर्जन। मतलब इसके अगर मीनिंग को देखा जाए तो मीनिंग क्या होंगे इसके, टू चेंज द नॉर्मल ऑर्डर और स्टैंडर्ड ऑर्डर। द नॉर्मल ऑर्डर यानी सेंटेंस का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देना, यानी जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है सेंटेंस का उसको चेंज कर देना। क्यों चेंज करना, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे, यानी हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, विल डिस्कस द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर, यानी जो सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर है, जो उनकी तरतीब है, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनको इन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है। अच्छा, अब देखें, आपके सामने फ़र्ज़ करें मैं मतलब नॉर्मल ऑर्डर हमारा क्या होता है सेंटेंस का। नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या आगे मतलब फर्दर आप डिटर्मिनर्स ऐड कर सकते हैं, मॉडिफायर्स ऐड कर सकते हैं, वो एक अलग है। लेकिन नॉर्मल जो स्टैंडर्ड इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने इन चीज़ों को देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐसे होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल ऑर्डर है, यानी एक सेंटेंस का। और उसके बाद अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं या नेगेटिव बनाना चाहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम इसके नॉर्मल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सेंटेंस हम लिखते हैं जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। अब ये देखें सब्जेक्ट वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब, यानी इसका जो ऑर्डर है वो सब्जेक्ट वर्ब, ये इसका यानी नॉर्मल ऑर्डर होगा। अगर हम ये कहते हैं, फ़र्ज़ करें हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि आर यू अ स्टूडेंट। अब इसमें हमने पहले हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब ले आए, उसके बाद यानी वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क भी है। इससे पता चल रहा है कि ये जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड सेंटेंस नहीं है। इन्वर्टेड सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है, इन्वर्टेड सेंटेंस का ऑर्डर होगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये ऑर्डर जो है ये इन्वर्टेड, यानी इन्वर्टेड ऑर्डर हम इसको कहेंगे, इन्वर्टेड ऑर्डर। सब्जेक्ट यानी वर्ब सब्जेक्ट, पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, वो सेंटेंस सवालिया नहीं होगा, वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं होगा, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों हमने, मतलब कि इन्वर्जन करने का मकसद क्या है,
इन्वर्जन क्यों की जाती है। अच्छा, अब देखें कि इन्वर्जन जो होती है वो एक तो सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए, सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए, मोर फॉर्मल बनाने के लिए, और इसके अलावा हम जो है वो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम पोएटिक एक्सप्रेशंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब देखें, यानी जब आप चाहते हैं कि आपका जो सुनने वाला या आपको जो पढ़ने वाला है वो आपके इमोशंस को भी फील कर सके, तो फिर आप क्या करते हैं, सेंटेंस को इन्वर्ट करते हैं, एम्फसिस करने के लिए, बात पे जोर देने के लिए, अपने इमोशंस को बयान करने के लिए आप सेंटेंस को इन्वर्ट कर देते हैं, उसका नॉर्मल ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये जब हम आगे मज़ीद इसका जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे, फिर आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, अब देखें कि इन्वर्जन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्जन विद एडवर्बियल, यानी हमने दूसरे नंबर पे ये था ना, इन्वर्जन विद एडवर्बियल्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास ये था। अब आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इन वर्ड्स को जहन नशीन कर लीजिएगा, बाद में हम जो है इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहला है रेयरली या सेल्डम। दूसरे नंबर पे है एट नो टाइम, और या फिर इसकी जगह पे नॉट वंस कर सकते हैं, यानी ये दोनों यूज हो सकते हैं इंटरचेंजेबली। तीसरा ग्रुप हमारे पास क्या होगा, नो सूनर। नो सूनर के बाद हम यूज करेंगे देन, और इसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाता है हार्डली, आ जाता है हार्डली व्हेन, यानी ये कॉम्बिनेशन है नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, और उसके बाद हमारे पास अगर बेयरली आ जाता है या स्कार्सली आ जाता है, उनके बाद भी व्हेन यूज होता है, स्कार्सली व्हेन, और इसके अलावा बेयरली, बेयरली के बाद भी हम व्हेन यूज करेंगे। ठीक है जी, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तीसरा ग्रुप हमारे पास ये हो गया। चौथा ग्रुप हमारे पास क्या होगा, चौथा ग्रुप होगा ऑन नो अकाउंट। ऑन नो अकाउंट, या फिर इंटरचेंजेबली आप और क्या यूज कर सकते हैं, अंडर नो circumstances, अंडर नो circumstances। ठीक है, ये इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। बारी बारी इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा ग्रुप जो है वो हमारे पास नॉट ओनली, इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, बट या फिर बट ऑल्सो के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नंबर 6 पे हमारे पास है जी ओनली, ओनली देन, या फिर ओनली लेटर, या फिर हमारे पास आ सकता है ओनली इन। ठीक है जी, तो ये हमारे 6 ग्रुप्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है